जावेद भट्ट साहब का जनाजा आज दिन 2 बजे के करीब उनकी रिहाइश गाह के बाहर अदा कर दिया गया और जनाजा अदा करने के बाद उनकी तदफीन भी कर दी गई है। और इस पूरे वाक़े की जो एफआईआर है वो रात गए तकरीबन 1 से 1:30 बजे के दरमियान जो है वो रजिस्टर्ड हुई जावेद भट्ट साहब के साहबजादे हमजा जावेद की मुद्दत में। आज की इस वीलॉग में हम आपको बताएंगे कि एफआईआर रजिस्टर्ड होने में इतना वक्त क्यों लग गया, क्योंकि ये वाक़या दिन 2 बजे का था, जबकि इसकी एफआईआर तकरीबन 11-12 घंटे बाद जो है वो रजिस्टर्ड हुई। तो इतना वक्त क्यों लग गया। दूसरा, इस एफआईआर में जो इस एफआईआर के मुद्दई हैं हमजा जावेद, जो कि जावेद भट्ट साहब के बेटे हैं, उन्होंने नामज़द किया है अमीर बलाज के छोटे भाई अमीर फ़ातेह और कैसर भट्ट साहब को। और ये जो एफआईआर का पूरा मतन है ये भी इस व्लॉग में आपके सामने रखते हैं। और इस हवाले से जो कैसर भट्ट साहब का एक बयान सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल है, जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दिया, वो भी इसी व्लॉग में आपको वो बयान भी सुनवाते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने एफआईआर का मतन रखते हैं। एफआईआर में लिखा गया है कि बखिदमत जनाब एसएचओ साहब थाना इचरा लाहौर, जनाब आला गुजारिश है कि साहिल हुमा ब्लॉक इलामा इकबाल टाउन लाहौर का रिहायशी है। आज मौरख 2 तारीख को बवक्त तकरीबन 1:30 बजे दोपहर को मेरे वालिद मोहम्मद जावेद वल्द मोहम्मद अमीन, जिनकी उम्र 65 साल है, और मेरी वालदा, आगे उनका नाम लिखा हुआ है, और जिनकी उम्र 60 साल है, अपनी गाड़ी जिसका नंबर LEC 654 2011 मॉडल पर साहिल के बच्चों को स्कूल से छुट्टी के वक्त लेने के लिए जा रहे थे। जब वो तकरीबन 2 बजे दोपहर केनाल रोड शाह जमाल इशारे से पहले पहुंचे तो इशारा बंद होने की वजह से गाड़ी रोककर बाकी ट्रैफिक के साथ इशारा खुलने का इंतज़ार करने लगे। इतने में 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुसल्लह अफराद अपने असले के साथ अपनी अपनी मोटरसाइकिल को गाड़ी के दाईं जानिब आके उन्होंने खड़ा किया, और दाईं जानिब रोकते ही मुसल्लह अफराद ने साहिल के वालिद और वालदा पर अपने अपने असले से शदीद सीधी फायरिंग शुरू कर दी, जिससे साहिल के वालिद के जिस्म पर दाईं तरफ से जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर गोलियां लगी। साहिल के वालिद ज़ख्मों की ताब ना लाकर मौके पर जाँ बहक हो गए, और साहिल की वालदा को भी दाएं कांधे के करीब एक गोली दाएं कांधे के करीब लगी है, और एक जो है दाईं टांग पे गोली लगी। आपको हमने कल बताया था कि इनकी जो अहलिया थी जावेद भट्ट साहब की, इन्हें भी मल्टीपल फायर्स लगे हैं। तो बता रहे हैं कि एक कांधे के करीब लगा है और एक जो है टांग पे लगा है। तो वो शदीद ज़ख्मी हो गई। शदीद फायरिंग की वजह से आसपास के इलाके में शदीद खौफ व हरास फैल गया। आसपास के लोगों ने छुपकर अपनी जानें बचाईं, और क्योंकि आपको पता है जब इस तरह का कोई भी वाक़या होता है लोग फौरी तौर पे उस जगह से दूर भागते हैं। तो ये उस सिचुएशन का जिक्र कर रहे हैं। आगे लिखते हैं कि साहिल की वालदा को इलाज मुआलजे के लिए सर्विस हस्पताल ले जाया गया। मेरी वालदा जो कि होश व हवास में रहीं, बवक्त 2:11 पर साहिल को कॉल करके बताया, और साहिल अपने मुलाजिम राहत के हमरा इतला मिलने के फ़ौरन बाद मौके पर पहुंचे। अब ये बता रहे हैं कि जो इनकी वालदा हैं ये पूरे वाक़े में होशो हवास में रहीं, और ये वाक़या तकरीबन 2 बजे के करीब हुआ, और 2:11 पे जो इनकी वालदा थी, इन्होंने कॉल करके हमजा जावेद साहब को इस सारे वाक़े से आगाह किया, और वो अपने मुलाजिम राहत के हमरा जाए वक़ुआ पर पहुँचे। आगे इस एफआईआर में लिखा है कि साहिल की वालदा ने मुल्ज़मान को बचश्मे खुद देखा और पहचान लिया। जो साहिल की वालदा ने बतलाया कि अमीर फ़ातेह और कैसर भट्ट 2 नामालूम मोटरसाइकिल चलाने वालों के पीछे सवार थे, जिनको साहिल की वालदा सामने आने पर शनाख्त कर सकती हैं। ये तमाम तर वो मतन है जो एफआईआर में लिखा गया है, हम आपके सामने रख रहे हैं। आगे लिखते हैं कि बज़रिया दरख्वास्त इस्तदा कर रहे हैं कि मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करके हस्बे ज़ाब्ता कार्रवाई अमल में लाई जाए। आगे फिर ये लिखा है कि इसके मुद्दई ये हैं, और ये इसमें जो जो दीगर जो दफ़ात लगी हैं और वो दीगर डिटेल है। अच्छा नाज़रीन, ये तो वो तमाम तर वो मतन था जो एफआईआर का था, वो हमने आपके सामने रखा। और इस एफआईआर को लॉन्च होने में तकरीबन 10 से 11 घंटे लगे, और इस दौरानिए में मैं बहुत से अपने जो ज़राए हैं उनसे भी पूछता रहा कि भाई अभी तक इस पूरे वाक़े की एफआईआर क्यों नहीं लॉन्च हो पा रही। और बहुत से इस दौरान क्राइम रिपोर्टर, जिनके अपने भी बहुत से ज़राए मुख्तलिफ़ थानों में मुख्तलिफ़ जगहों पे मौजूद होते हैं, उनसे डिस्कस किया
तो पता लगा कि पहले तो हदूद का तयन किया जा रहा था कि जिस जगह पे ये वाक़या हुआ है, वो किस थाने की हदूद में आता है। मतलब कि वो इछरा की हदूद में आता है या वो मुस्लिम टाउन की हदूद में आता है। तो पहले जगह का तयन किया गया, उसके बाद जो मुद्दई की जानिब से दरख्वास्त दी गई, उस दरख्वास्त पे एफआईआर लॉन्च नहीं की जा रही थी और उसकी वजह ये बताई जा रही है, जो कि एक बड़े सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं, उन्होंने बताया कि उसकी वजह ये थी कि ये शायद कुछ ऐसे अहबाब को नामज़द करना चाह रहे थे जो मुख्तलिफ इदारों में सर्व कर रहे हैं, मतलब कि एक्टिव इस वक्त सर्विस दे रहे हैं मुख्तलिफ इदारों में। तो उस वजह से इनकी दरख्वास्त पे एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं हो पा रही थी, बल्कि बताया जा रहा है कि इन्होंने शायद 2 या 3 बार दरख्वास्त दी। तो बहरहाल तकरीबन रात के 1 बजे के करीब ये एफआईआर जो है वो लॉन्च हुई और ये उसी वक्त तकरीबन हमारे पास आ गई थी। अब इस एफआईआर में जैसा कि आपको बताया है कि इसमें अमीर बलाच के छोटे भाई अमीर फातेह और कैसर भट्ट साहब को नामज़द किया गया है। अब इस हवाले से कैसर भट्ट साहब ने भी अपने सोशल मीडिया में एक वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करवाया और आपने देखा भी होगा। हम आपको कैसर भट्ट साहब का जो वीडियो पैगाम है वो भी यहाँ पे सुना देते हैं। आज जो हादसा हुआ है, जो आज वो एक खबर चल रही है कि तीफी भट्ट का बेलोई जुवेद भट्ट, जिसको नहर के ऊपर मर्डर कर दिया गया, हम इंशाअल्लाह ताला पूरे वसूख से ये बात करते हैं, हमारा इस क्राइम के साथ, इस जुर्म के साथ कोई तल्लक वास्ता नहीं है और इंशाअल्लाह ताला ना हम भागेंगे। जैसे हमारी पुलिस मुतमिन होगी, हम खुद को सरेंडर करेंगे और इंशाअल्लाह ताला कानून के कटहरे में खुद को पेश करेंगे। हमारा किसी मामले से ऐसा कोई तल्लक नहीं। मेहरबानी। ये कैसर भट्ट साहब ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस हवाले से अपना जो पैगाम वो रिकॉर्ड करवाया। वो बता रहे हैं कि हमारा इस पूरे वाक़ये से किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है और वो मज़ीद ये बता रहे हैं कि हम हर तरह की इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनेंगे और तमाम चीज़ों में, तमाम इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को जहाँ-जहाँ हमसे जिस किस्म का भी ताउन चाहिए होगा, तो हम इंशाल्लाह उसमें पुलिस का पूरा ताउन करेंगे और हमारा इस पूरे मामला से, पूरे वाक़ये से कुछ लेना देना नहीं है। ये कैसर भट्ट साहब का पैगाम था, वो भी हमने आपके सामने रखा। दूसरा, जो अमीर फातेह हैं, जो कि अमीर बलाच के छोटे भाई हैं, उनके हवाले से मैंने कुछ अहबाब से पता करवाया, तो उन्होंने बताया कि अमीर फातेह तो इस वक्त पाकिस्तान में है ही नहीं। वो किसी और मुल्क में है, बताया जा रहा है कि शायद दुबई में है या और किसी मुल्क में होंगे। तो अगर तो वो पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं है, तो उनका जाए वक़ुआ पे होना, वो तो फिर ज़ाहिर-सी बात है कि मुमकिन नहीं है, अगर वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। और कैसर भट्ट साहब ने इस हवाले से जो पैगाम दिया, वो भी आपके सामने रखा। इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें आपको बता दूँ कि जिस रोड पे ये अफ़सोसनाक वाक़या हुआ, ये एफसी कॉलेज के बिल्कुल ऑपोज़िट है। जो एफसी अंडरपास है, उसके बिल्कुल पीछे, एफसी अंडरपास के थोड़ा-सा मेरा ख़्याल है 15-20 कदम पीछे ये वाक़या हुआ है। अब ये पूरे रोड पे जो सेफ सिटी के कैमराज़ हैं वो मौजूद होंगे, मतलब कि पीछे जो मुस्लिम टाउन मोड़ है वहाँ पे भी, और आगे आपको पता है कि ये रोड जाके माल रोड को लगता है। तो इस पूरे रोड पे सेफ सिटी कैमराज़ मौजूद होंगे और आपको सेफ सिटी कैमराज़ के हवाले से बता दूँ कि सेफ सिटी कैमराज़ का जो रिज़ल्ट होता है वो बड़ा एचडी होता है। वो ऐसे नहीं होता जैसे सीसीटीवी कैमराज़ कि आप उस पे बहुत रिज़ल्ट कोई ख़राब नहीं होता, उसके बड़ा एचडी रिज़ल्ट होता है, उसमें बाकायदा तौर पे आप ज़ूम करके वो पता भी लगवा सकते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि जब इस पूरे वाक़ये की तफ्तीश शुरू होगी तो उसमें जो तफ्तीशी इदारे हैं वो इस रोड पे मौजूद तमाम सीसीटीवी कैमराज़ या जो सेफ सिटी कैमराज़ हैं उनकी फुटेजेस अपने सामने रखेंगे और देखेंगे कि ये जो गाड़ी कहाँ से आ रही थी, कौन इसका ताक़ुब कर रहा था, कौन मौजूद था बाइक पे और उसकी वज़ाक़ता कैसी थी, उसने हुलिया कैसा बना रखा था। तो मेरा ख़्याल है तफ्तीश में ये चीज़ सामने आ जाएगी। बहुत से जो क्राइम रिपोर्टर्स हैं, उनका ये मानना है कि ये जो एफआईआर लॉन्च हुई है, जो इसमें जो एफआईआर का मतन है, उन्होंने कहा कि ये बेहतर हो सकता था, ये कमज़ोर एफआईआर है। क्योंकि अमीर फातेह अगर पाकिस्तान में नहीं है, तो वो बड़े आसानी से इससे वो उनको साइड पे कर दिया जाएगा। और जो कैसर भट्ट साहब हैं, उन्होंने भी अपना दिया कि हमारा भाई ताल्लुक ही कोई नहीं है। और वहाँ पे जब आप कैमराज़ में देखेंगे, उसमें सारी चीज़ें पता लग जाएगी कि बाइक पे कौन मौजूद था या कौन मौजूद नहीं था। तो मेरा ख़्याल है कि एफआईआर के हवाले से बहुत से जो क्राइम रिपोर्ट करते हैं, जो क्राइम को एनालिसिस करते हैं, उनके हवाले से कि ये एफआईआर बहुत ज़्यादा कोई मज़बूत नहीं है।
तो बहरहाल ये अभी तक की अपडेट्स थी। इस व्लॉग में हमने आपको एफआईआर का मतन आपके सामने रखा, कैसर भट्ट साहब ने जो अपना पैगाम सोशल मीडिया पे रिकॉर्ड करवाया वो आपके सामने रखा, और ये आपको बताया कि एफआईआर इतना लेट क्यों लॉन्च हुई। ये अभी तक की अपडेट्स थी। अपनी राय से हमें आप आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।